माननीय अवध बिहारी चौधरी जी किसी के नहीं है, ना वो जमात के हैं ना जात के हैं। जात के भी नहीं। जात के भी नहीं। आप उनको पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे तो बताते हैं कि हम सिवान के गांधी है, मेरे ऊपर एक भी केस फौजदारी कुछ भी नहीं है, हम साफ छवि के नेता हैं और हम ही को लोग वोट हम उनका पोल खोलने लगेंगे ना, हम भी बहुत क्लोज माने पार्टी में थे, साहबुद्दीन साहब के साथ थे, तो भाई हम लोग भी कहते थे कि बताइए हम लोग कैसे उनको आता। नहीं, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरह हमारे साथ आप लोग वोट देते हैं, दिलवाते हैं, तन मन धन से रहते हैं, उसी तरह देना है, दिलवाना है। तो हम लोग भाई उनके बात पर लेकर के उनको हर तरह से मदद करते थे, वोट भी देते थे, चंदा भी देते थे। साहबुद्दीन साहब ही सींचा था आरजेडी को, समझिए। अब रह क्या गया है, अब रह क्या गया है। जो लोग कह रहे हैं, एगो है गबर यादव, वो कह रहे हैं कि ऐसे हिना साहब को छापरा में कौन जानता है। कहे ना, जाकर देख लीजिए पूर्णिया में साहब का मैडम का थोड़ा सा अथी चला गया पप्पू यादव के पक्ष में, तो सारे मंडिटी के वोट पप्पू यादव को एक साथ एकजुटता के साथ दिया है। हम भी देखिए राजपूत हैं, हम लोग उनसे नहीं जुड़े थे, साहबुद्दीन साहब के चलते जुड़े थे। वजह से आप लोग राष्ट्रीय जनता हमारा साथ जो इतना घात किए हैं, उसके बाद भी हम लोग साहबुद्दीन साहब के चलते उनको वोट दिया करते थे, दिलवाने का काम करते थे। हमको क्या क्या नहीं किए हैं, क्या किए हैं बता दीजिए, जो ऑन कैमरा है बता दीजिए कि क्या क्या किए हैं। बहुत किए हैं, हमको कई बार केस में फंसाए अवध चौधरी जी। हाँ, हम उनको तन मन धन से मदद किए हैं हर चुनाव में। उनको हर चुनाव में तन मन धन से दी। इसका चुनाव नहीं, वो स्वर्ण जाति के, दलित के घोर विरोधी रहे। 20 से 25% यादव जाति के भी वोट मैडम हिना साहब को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ हूं रोहित कुमार। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का तीसरा पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मुखिया संजय सिंह। इनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपको भी, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत। साहबुद्दीन साहब का तीसरा पुण्यतिथि है और देखा गया कि काफी संख्या में लोग आज इकट्ठा हुए। नहीं, देखिए ये तो बहुत ताकि आचार संहिता है, हम लोग एकदम मैंने इसका कोई प्रचार प्रसार मीडिया में भी नहीं दिया गया था हम लोग, लेकिन उनके याद में हम लोग पुण्यतिथि मनाए और इसी में इतने चाहने वाले लोग थे जो जहाँ जिनको सूचना मिला, जिनको याद था, वो पहुँचे हैं। मुखिया जी, एक सवाल आपसे रहेगा। आप लोग बता रहे हैं कि सभी रंग हमारे हैं, सभी रंग के लोग हमारे साथ हैं और हम भी सभी रंग के लोगों के साथ हैं, तो लेकिन वही राष्ट्रीय जनता के जो लोग हैं वे लोग बता रहे हैं कि हरा रंग वाले कहाँ है। हरा रंग में वहाँ पर एक भी गमछी से मतलब बांधे हुए लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो हरा को वो लोग दरकिनार किए हैं। देखिए, हरा रंग जो लोग कह रहे हैं कि हरा रंग, तो हरा रंग में देखिए यही बगल में बैठे हैं, अगर वो अपने को माने उसको कह रहे हैं कि मैंने हरा रंग माने आरजेडी, यही ना कहना है। तो आरजेडी के देखिए, ये जितेंद्र यादव बीडीसी हैं गोपलापुर के, आपके शशि यादव मुखिया हैं, आपको बहुत सारे राम ध्यान यादव हैं, आपको अति माने आप जाइएगा क्षेत्र में तब ना, तो देखिए उस 25%, 20 से 25% यादव जाति के भी वोट मैडम हिना साहब को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसलिए कि साहबुद्दीन साहब से वो लोग जुड़े हुए थे, वो लालू यादव अति और किसी नेता से नहीं जुड़े हुए थे। वो किसी, देखिए उनके साथ यही माना ही था कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति समुदाय से आता हो, उनका जो जुड़ाव लगाव था, एक बार जो जुड़ जाता था उस सारा जाति धर्म भूल जाता था। मुखिया जी, एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है एक दो दिन के अंदर, उसमें साफ तौर पे लोग बता रहे हैं कि साहबुद्दीन साहब की वजह से राजद नहीं थी, बल्कि राजद की वजह से साहबुद्दीन साहब थे। देखिए, अब तो पता चलिए जाएगा। ये तो 24 है, अभी टेलर है, अब 25 में फिल्म भी देखने को मिलेगा कि 25 में 25 गो आरजेडी का सीट आ जाएगा ना, तो जो कहिएगा सो 25 गो नहीं आएगा। साहबुद्दीन साहब ही सींचा था आरजेडी को, समझिए। अब रह क्या गया है, अब रह क्या गया है। जो लोग कह रहे हैं, एगो है गबर यादव, वो कह रहे हैं कि ऐसे हिना साहब को छापरा में कौन जानता है। कहे ना, जाकर देख लीजिए पूर्णिया में साहब का मैडम का थोड़ा सा अथी चला गया पप्पू यादव के पक्ष में, तो सारे मंडिटी के वोट
पप्पू यादव को एक साथ एकजुटता के साथ दिया है। और मैडम अभी चुनाव लड़ रही हैं, घूमने का उनको समय नहीं है। जिस दिन घूम देंगी बिहार में ना, उस दिन पता साफ हो जाएगा, आरजेडी का नामो निशान हट जाएगा। क्या होने वाला है 24 में, अगर क्या होने वाला है, कितने वोटों से आप लोग जीत रहे हैं? मैडम अपार बहुमत से जीत रही हैं, समझ गए ना। मैडम का इस बार देखिए, आप बोले ना दल के लोग ही हरा रहे थे, दल के लोग हरा रहे हैं। दल 3 बार। इतना बड़ा आरोप लगा ये सच्चाई है। जो दल के बड़ा आज प्रत्याशी जो बने हैं महागठबंधन के, भाई चौधरी जी जी 2009 में, यही हरवा रहे थे। 2009 में लालू यादव से साहबुद्दीन साहब ने कहा था कि छोड़ दीजिए आप, जब जदयू में चले गए थे पार्टी छोड़ करके, तो छोड़ दीजिए आप। जब उनको टिकट मिलने लगा, जदयू में थे ना, सिवान से टिकट उनका कंफर्म हो गया था। लालू जी से यही बात बोले, लालू यादव से, कि आप उनके गांव का जो उनका बूथ है जहां वो वोट देने जाते हैं, आप वहां इतना वोट है मुस्लिम का, माने 28 के 30 गो था। आज जा करके देख लीजिए कि उस पर कोई गो हम नहीं मानते हैं, जदयू में है ना, दिखवा लीजिए, बूथ लिस्ट निकलवा करके दिखवा लीजिए कि उसमें कोई गो जदयू का वोट है, समझ गए ना। तो उसमें का वो व्यक्ति हैं। हम भी देखिए राजपूत हैं, हम लोग उनसे नहीं जुड़े थे, साहबुद्दीन साहब के चलते जुड़े थे। हमारा साथ जो इतना घात किए हैं, उसके बाद भी हम लोग साहबुद्दीन साहब के चलते उनको वोट दिया करते थे, दिलवाने का काम करते थे। हमको क्या क्या नहीं किए हैं, क्या किए बता दीजिए, जो ऑन कैमरा है बता दीजिए कि क्या क्या किए। बहुत किए हैं, हमको कई बार केस में फंसाए चौधरी जी। हाँ, हाँ, हम उनको तन मन धन से मदद किए हैं हर चुनाव में। उनको हर चुनाव में तन मन धन से दी। उसका चुनाव नहीं, वो स्वर्ण जाति के, दलित के घोर विरोधी रहे हैं। आप सिवान प्रखंड में देखिए, एक दलित का, चमार जाति का एक प्रमुख बना था, जिसमें हिना मैडम और उसामा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उनके बनाते से नहीं बनता। फीता भी जाकर काटे थे। हाँ, और अभी थे। हाँ जी। उस एक चमार जाति के महिला उसकी प्रमुख थी, उसको ये लोग हटाए, अवध बिहारी चौधरी अपमानित किए। आज भी वो कर्ज में है, आज भी कर्ज में है वो, लेकिन वो घोर विरोधी हैं स्वर्ण के। आज कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज से मैं विनती कर रहा हूँ, वोट मांग रहे हैं। आज तक बताइए कि 30 बरस आप प्रतिनिधित्व किए हैं, आप एक भी कोई स्वर्ण जाति का कोई काम किए हों, मान सम्मान दिए हों? अगर मान सम्मान दिए हैं, साहबुद्दीन साहब दिए हैं। जब 96 का लोकसभा चुनाव, जब वो लोकसभा का चुनाव जीते हुए, तो सारे जाति को लेकर के चले। अच्छा मुखिया जी, आप उनको पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे तो बताते हैं कि हम सिवान के गांधी है, मेरे ऊपर एक भी केस फौजदारी कुछ भी नहीं है, हम साफ छवि के नेता हैं और हम ही को लोग वोट। हम उनका पोल खोलने लगेंगे ना, हम भी बहुत क्लोज माने पार्टी में थे, साहबुद्दीन साहब के साथ थे, तो भाई हम लोग भी कहते थे कि बताइए हम लोग कैसे उनको आता। नहीं, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरह हमारे साथ आप लोग वोट देते हैं, दिलवाते हैं, तन मन धन से रहते हैं, उसी तरह देना है, दिलवाना है। तो हम लोग भाई उनके बात पर लेकर के उनको हर तरह से मदद करते थे, वोट भी देते थे, चंदा भी देते थे, जितना माने होता था हम लोग करते थे। जाइए ना, कल नॉमिनेशन था हमारे क्षेत्र से, 200 गो लोग नहीं आया था। अब हम क्या क्या कहें उनके बारे में। उनके कार्यकर्ता तो बता रहे हैं कि 10-15 को लोग वो लोग लेकर के आ जा रहे हैं। विधायक जी बता रहे हैं, दरौली के विधायक बता रहे हैं सुखदेव राम, कि 10-15 लोग आकर देखिए माननीय अवध बिहारी चौधरी जी किसी के नहीं है, ना वो जमात के हैं ना जात के हैं। जात के भी नहीं है। अगर एक जात भी, अगर कुछ लोग हैं जो कि मान लीजिए ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग पुराने से पुराने लोग खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई माने सम्मान नहीं मिला। और साहबुद्दीन साहब हर जाति को जगह दिए, दलित को दिए, अति पिछड़ा को दिए, कुशवाहा को दिए, स्वर्ण समाज को दिए, कहीं MLC बनाए, कहीं MLA बनाए, कहीं आपको जिला परिषद का चेयरमैन बनाए, कहीं प्रमुख बनाए, वो सबको सम्मान देते थे। इसीलिए सभी जाति के लोग साथ हैं आप लोग, आज भी हैं। चलिए आपको बता दें कि ये थे संजय सिंह मुखिया जी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे कैमरे के माध्यम से आप सभी के बीच रखा। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया बताना ना भूलें। कैमरा पर्सन नियाज के साथ सिवान।